यदि नमकीन 900 ग्राम 160 रुपए की है तो 1 केजी का भाव कितना होगा। जी हाँ दोस्तों, आजकल मार्केट में देखने को क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है कि जो भी पहले पूरा 1 केजी में चीजें आती थी, लेकिन महंगाई की मार की वजह से दाम तो बढ़ गए। अब कस्टमर क्या है, कस्टमर अपना पैसे जो है वो बढ़ाना नहीं चाहते हैं, उनको भार पड़ता है, उनको दिक्कत होती है, उनको बड़ी कठिनाई होती है। तो इसके लिए क्या है, आजकल आप देखते होंगे कि जो पहले आधा किलो का पैकेट आता था, आधा केजी का जो पैकेट आता था, वो अब कितने का, 450 ग्राम का, 400 ग्राम का, ठीक है, या फिर 350 ग्राम का हो चुका है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्राहक पर बोझ ना पड़े, इसके लिए कम वैल्यू ही, कम माल ही उसमें भरा जा रहा है। इसके अलावा ऐसा बहुत सी चीजों में आप देख सकते हैं, जो पहले 1000 मीटर की पाइप आती थी, 1000 मीटर की, तो वो क्या है, वो पहले के दाम में ही रहे तो 1000 मीटर का बोला जाता है, लेकिन वो रहता कितना है, वो रहता है, पाइप की बात हो रही है, वो रहता कितना है, वो आजकल रहता है 900 मीटर या 850 मीटर। इस तरह से छोटे साइज हो जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपको कभी बालू लेने जाना हो तो बालू देखेंगे तो अक्सर 90 फीट का ही, 80 फीट का ही दाम आपको बताया जाता है। पूरा 100 फीट का कहीं कहीं पर ही मिल पाता है, बहुत जांच पड़ताल करने पर ही मिल पाता है। तो इस तरह से अलग अलग चीजों में दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो मात्रा है हमारे सामान की, वो तो कम हो जा रही है, और दाम जो है पहले के लमसम में ही आपको सुनने को मिलता है। इसमें बेचने वाले विक्रेता को दो फायदा होता है, विक्रेता को इसमें दो फायदा होता है। जो सेलर होते हैं उनको पहला फायदा तो ये होता है, विक्रेता को दो फायदा होता है। पहली बात तो क्या है, जो लाभ है, जो उनका प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट उनको पहले की अपेक्षा ज्यादा मिलता है, ठीक है, पहले की अपेक्षा ज्यादा प्रॉफिट कुछ वो ले सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, रेट जो होता है, वो रेट में भी बड़ी कंफ्यूजन रहती है, कंफ्यूजन जो रेट होता है उसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जो कस्टमर है वो एक्चुअल प्राइस जान ही नहीं पाता है और वो सामान लेकर चला भी जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ नमकीन का पैकेट अगर मान लीजिए 1 केजी खरीदने को हुआ तो वहां पहले से ही 9 ग्राम का पैकेट बना है जो कि 160 रुपए में मिल रहा है। अब यहाँ पर 1 केजी का भाव कितना है ये पता नहीं है, इसका पता हम लोगों को लगाना है। तो आज के इस वीडियो में इस तरह की प्रॉब्लम का आपको फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या होता है और ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना सीखेंगे कि फटाफट कैलकुलेटर में हम एंट्री करें और हमें फटाफट किलोग्राम का दाम हमको मिल जाए। तो यहाँ पर क्या कैलकुलेटर एंट्री इसके लिए हो सकती है। यहाँ पर देखिए हमें निकालना क्या है, जब भी बात आती है कैलकुलेटर की तो कैलकुलेटर में हमें यही चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें निकालना क्या है। तो देखिए 1 केजी का भाव कितना, तो कितना मतलब क्या, कितना रुपए, यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, कितना रुपए होगा, ठीक है। तो हमें यही चीज कैलकुलेटर में देखना ही होता है कि हम जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, क्या चीज है वो, ठीक है। और उसी का जो हमें निकालना है हमें वही चीज सबसे पहले एंटर करना पड़ेगा जो जानकारी हमें दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमें जो भी यहाँ पे दाम बताया जाएगा हम यहाँ पर दाम के रुपए लिख देंगे, दाम के यहाँ रुपए लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर डिवाइड हम लगाएंगे और डिवाइड लगाने के बाद यहाँ पर एमआरपी भी हो सकता है जितने में भी आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर क्या एंटर करेंगे, मात्रा एंटर करेंगे। क्या एंटर करेंगे, यहाँ पर मात्रा एंटर करेंगे।
अब मात्रा हमारा ये किसमें होगा, ये हमारा जो मात्रा होगा वो ग्राम में होगा। किसमें होगा, ग्राम में होगा। डिवाइड के बाद ग्राम में मात्रा एंटर करना है। अब चूंकि हमें 1 केजी का चाहिए और हम जानते हैं कि 1 केजी में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। और हमें 1 केजी का दाम भी निकालना है। हमें जो भाव निकालना है वो 1 केजी का भाव, 1 केजी, हमें 1 केजी यहाँ पे प्राइस निकालनी है। तो 1 केजी की प्राइस निकालने के लिए इसीलिए यहाँ पर गुना लगाएंगे और यहाँ पर हम 1000 यानी कि 1000 एंटर कर देंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे फटाफट से हमें दाम मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या करना है होगा। यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन के लिए चलिए हम लोग एंट्री करके देख ले रहे हैं और यहाँ हमें 1 केजी की प्राइस मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दाम है 160 रुपए है, तो हम सबसे पहले 160 एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम डिवाइड लगाएंगे और डिवाइड लगाने के बाद जो मात्रा है वो मात्रा कितनी है, मात्रा है 900। तो यहाँ पर हम 900 एंटर करेंगे। इसके बाद हम आएंगे और यहाँ पर 1000 एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 177.7777, ढेर सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें दशमलव के 2 अंक तक ही लेना है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो हमारी प्राइस आएगी 1 केजी की 177 रुपए 77 पैसे। तो देखा दोस्तों कितना अटपटा सा है ये। ठीक है, वो ऐसा रहता है कि किलो का आदमी मतलब अगर हम नॉर्मल कैलकुलेशन से करना भी चाहे तो थोड़ा सा अटपटा रहता है ताकि आसानी से पता चल ना पाए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। आइए हम एक दो और क्वेश्चन पर इसको हल करके देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन इसको 1 कर ले रहे हैं और यहाँ पर हम क्वेश्चन 2 ले रहे हैं और क्वेश्चन 3 ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए हम सभी लोग लाई खाते हैं। ठीक है, लाई, ठीक, तो लाई मान लेते हैं 400 ग्राम पैकेट का दाम है और 400 ग्राम पैकेट का दाम हमें मिलता है 30 रुपए में। कितने में मिलता है, 30 रुपए में अगर मिलता है तो हमें 1 केजी की प्राइस क्या होगी इसका हमें पता लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। चलिए हम ले रहे हैं जीरा ही ले रहे हैं। जीरा मान लीजिए 200 ग्राम जीरा का जो पैक है वो हमें मिल रहा है 115 रुपए में और यहाँ पर हमें केजी की प्राइस क्या होगी ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है और इसका आंसर का हमें पता लगाना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। तो चलिए हम इसी के अनुसार यहाँ पर हम एंट्री कर रहे हैं दोनों का और देखते हैं कि हमारा आंसर कितना आने वाला है। तो अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि पहले क्या एंटर करना है। देखिए यहाँ पर हमें रुपए चाहिए, तो जो भी दोनों जानकारी हमें पता है तो हम एमआरपी पहले एंटर करेंगे, यानी कि पहले एंटर करेंगे 30। अब हम यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे। अब 400 ग्राम मिल रहे हैं तो यहाँ हम ग्राम 400 एंटर कर देंगे। इसके बाद 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी का हमको पता लगाना है, तो गुना करके हम जैसे ही यहाँ पर 1000 एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं 75 रुपीज। इसका मतलब यहाँ पर ये जो लाई है ये हमारा कितने रुपए किलो होगा, 75 रुपए किलो होगा। अगर 400 ग्राम लाई का पैकेट 30 रुपए में मिलता है तो। चलिए नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन के लिए भी हम एंट्री करके देख ले रहे हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पर कितना रुपए है, 115 रुपए एमआरपी है 200 ग्राम के पैकेट का। तो यहाँ पर हम 115 एंटर कर ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हम डिवाइड लगाएंगे। डिवाइड लगाने के बाद यहाँ पर 200 ग्राम का पैकेट है तो हम यहाँ ग्राम 200 एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद हम यहाँ पे गुना लगाएंगे और यहाँ पर हम 1000 जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 575।
यानी कि 575 रुपए किलो वो वस्तु होगा। अगर 200 ग्राम पैकेट का दाम 115 रुपए है तो यहां पर हमारा आ रहा है 575 रुपए केजी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप दाम का पता लगा सकते हैं, कैलकुलेशन को कर सकते हैं, फटाफट कैलकुलेटर में एंट्री करके फटाफट हिसाब कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीदों को प्रभात पर मिलती रहती हैं आपको ऐसे ही लाइफ में काम आने वाली हिसाब किताब वाली वीडियोस। अगर आपके भी मन में कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।